अब ना हम जो है ये केमिस्ट्री वाला लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। होप सो आपने अपनी बुक वगैरह आपके सामने ओपन करके रखी हुई है। Yes. ओके, जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज सॉल्ट्स, ठीक है। इससे पहले हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट थेरीज ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। Yes, फिर ma'am. इसके साथ साथ हमने पीएच स्केल वगैरह डिस्कस कर लिया था, सेल्फ आयनाइजेशन और वाटर डिस्कस कर ली थी, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ द पीएच वो हमने डिस्कस कर लिया था। हमने ये भी देख लिया था कि हमने ये पीएच वगैरह के अंदर अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है तो हमने Yes, किस ma'am. तरह का लिखना है और क्या क्या इनमें आएगा, है ना। ये सब चीजें हम Yes, ma'am. डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, तो अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दैट इज सॉल्ट्स, लेकिन उससे पहले हम ये एचिंग वाले को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है Okay. आपको आ जाए, ओके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजों को साथ साथ करते चले जाएंगे। Okay, ma'am. ओके, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा सॉल्ट्स वाला। इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो मैं सरप्राइज टेस्ट किसी भी दिन ले सकती हूँ, ठीक है। तो साथ साथ Yes, तैयारी ma'am. फुल रखनी है, ओके। Okay. ओके, सो चले ना वाले इसको ना रीड आउट करना स्टार्ट करें एचिंग वाले को, फिर मैं आपको समझाती हूँ। It is an art that uses acid to carve patterns into metal, glass, and other materials. For this, a piece of metal or glass is covered with wax, and then a design is etched on the plate through the wax. The plate is then dipped into a tank of acid. The acid eats away at the exposed portion, which leaves behind a textured mark. The plate is then taken out of the acid and cleaned. Ink can also be applied on etching to create colorful designs. ठीक है, देखो सिंपली क्या होता है। सिंपली आपके पास ना सबसे पहले एक मेटल की प्लेट होती है, फुल, ठीक है। फुल एक मेटल Yes, होता है, उसकी एक एक प्लेट टाइप होगी। आप एक एग्जांपल ले लो कि आपके पास एक ट्रे है, ठीक है, मेटल की बनी हुई या ग्लास की बनी हुई या किसी भी दूसरे मटेरियल की बनी हुई, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप उसके ऊपर ना जैसे हम ऑयलिंग नहीं करते पूरी ट्रे के ऊपर, ठीक है, ऐसे ही आप क्या करोगे कि आप पूरे के पूरी ट्रे के ऊपर ना वैक्स लगा देते हो, ठीक है। फिर आपने जो भी डिजाइन बनाना, सपोज आपने एक फ्लावर बनाना है ना, आप क्या करोगे, दैट एक सपोज सपोज आप एक जो है वो एक छुरी से ले रहे हो, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, yes, जैसे आप खुदाई सी हल्की हल्की नहीं करते, आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कंपस की नीडल के को यूज करके ना अपने जो स्कूल के होते हैं डेस्क वगैरह होते हैं, चेयर्स वगैरह होते हैं वुडन, उनके ऊपर जो है वो डिजाइन बना रहे होते हैं, डिफरेंट पिक्चर्स बना रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, राइट। yes, वैसा ही क्या करेंगे कि दैट आप इस प्लेट के ऊपर ना हम उसे कहते हैं खुरचना शुरू कर देंगे और उसको ना डिजाइन बना देंगे, ठीक है। सपोज उन्होंने एक फ्लावर बना दिया, बहुत गंदा बनाया, उसको इग्नोर करना, लेकिन सपोज उन्होंने एक फ्लावर बना दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि दैट जब आप इसको यूं खुरच रहे थे विद एनी काइंड ऑफ डार्क सॉरी शार्प मटेरियल, तो क्या होगा कि दैट वो जो वैक्स थी वो ऊपर से रिमूव होना शुरू हो जाएगी ना, इन इन जगहों से जहां जहां पे मैं वो चीज मारूंगी, राइट। yes, ma'am. तो वो मेटल क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। नाउ जब मैं इस ट्रे को किसी बड़े से कंटेनर में डाल दूंगी जिसके अंदर एसिड है, ठीक है, तो क्या करेगा, Yes, एसिड जो है वो इस जगह के साथ रिएक्ट करना शुरू करेगा, बाकी के साथ क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि बाकी मेटल के ऊपर हमने क्या अभी भी कोटिंग है, वैक्स की कोटिंग है, तो वो इफेक्ट नहीं हो रही, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा। लेकिन क्या है कि दैट ये वाला जो डिजाइन है जिसके ऊपर क्या हो रही है, कोटिंग उतर गई है जिसके ऊपर से, अब क्या होगा कि दैट इसके साथ एसिड रिएक्ट करना शुरू कर देगा मेटल के साथ, तो मेटल के ऊपर क्या आ जाएगा, एक डिजाइन सा बन जाएगा, वो फ्लावर वाला डिजाइन पक्का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेटल के ऊपर एसिड ने कर दिया। अब आप उसको निकाल लेते हो और आप उसको सुखा देते हो और जो है वो एक टेक्सचर्ड मार्क उसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब क्या होगा कि दैट आप इसको बाकी को क्लीन कर लेते हो, बाकी के ऊपर से वैक्स निकाल देते हो, तो अब आपको पता होगा कि भाई आपकी वो जो मेटल की ट्रे होती है उसके ऊपर एक बड़ा खूबसूरत से जो है वो सपोज फ्लावर का डिजाइन बना हुआ होता है, ठीक है। इस yes, ma'am. प्रोसेस को क्या कहते हैं, एचिंग कहते हैं। क्लियर। सिंपली क्या है, आपके Yes, पास एक ग्लास की या मेटल की या किसी भी दूसरे मटेरियल की प्लेट है, आपने उसके ऊपर वैक्सिंग की, वैक्सिंग करने के बाद आपने क्या किया, कोई भी डिजाइन उसके ऊपर एच किया,
ठीक है। उसके बाद उस प्लेट को आपने एसिड के अंदर डाल दिया। एसिड क्या करेगा, जिस जगह से आपने खुरचा था, जिस जगह से आपने वैक्स को रिमूव कर दिया था, उस जगह के ऊपर अटैक करेगा, उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करेगा, एक बहुत अच्छा सा अंदर डिजाइन बन जाएगा। यस ओके। मैम। और वो फिर जब आप प्लेट निकाल लोगे, आप उसको धो लोगे, साफ वगैरह कर लोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि वो बड़ा अच्छा सा आपको डिजाइन जो है वो बना हुआ उसके ऊपर मिल जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एचिंग। क्लियर? क्लियर? यस मैम। ओके। ओके, इसको रीड आउट करो। डू यू नो वाले को। आर यू देयर नवाल? यस मैम। ओके। स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। ओके। चलो, डू यू नो वाले को रीड आउट करो। We make use of chemistry when we put lemon juice on fish. The unpleasant fishy odor is due to amines. The citric acid present in lemon juice converts amines to non-volatile salts, thus reducing the odor. क्लियर? पहली बात आपको क्या पता चली है, इधर जो फिश की जो गंदी से स्मेल होती है वो किन केमिकल्स की वजह से होती है? एमाइंस की वजह से Am- होती है। क्लियर? ऐसे yes, ma'am. कंपाउंड्स जिनके एंड पे कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है? NH2। ठीक है। एमाइंस कौन Yes, से? ma'am. ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके पास NH2 वाला फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है। अब आप क्या करोगे, जब आप उनके ऊपर लेमन जूस छिड़क देते हो, सिट्रिक एसिड डाल देते हो, तो क्या करेगा Yes, कि वो एमाइंस के साथ रिएक्ट कर देगा और उनको सॉल्ट्स में कन्वर्ट कर देगा। नॉन वॉलेटाइल सॉल्ट्स। एमाइंस क्या होते हैं बच्चे? वॉलेटाइल होते हैं। मतलब क्या है कि दैट वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और वो गैस जो है वो फैलती है ना इधर उधर, तो वो आपको स्मेल इधर yes, उधर मतलब फील होती है इनकी। अब क्या है कि दैट जब वो एमाइन सॉल्ट्स में कन्वर्ट हो गए, तो क्या होगा कि वो सॉल्ट सॉलिड्स फॉर्म में है। ठीक है। तो वो हवा में तो नहीं ना जाएंगे, तो आपको स्मेल आना बंद हो जाएगी। क्लियर? yes, अब इस तरीके से हमने क्या किया, केमिस्ट्री को यूज करके, इसी तरह जो आप वो करते हो, प्याज के ऊपर नमक लगा देते हो, ठीक है, yes, वहां पे ma'am. भी आप क्या करो, केमिस्ट्री का यूज करो, वहां पे भी आप केमिकल्स को जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो ताकि उनकी स्मेल आना बंद हो जाए। Fine. ओके। नाउ अब आपके पास इंट्रोडक्शन आ जाता है सॉल्ट्स का। सो व्हाट बेसिकली आर सॉल्ट्स? रीड आउट करो। An acid contains replaceable hydrogen atoms. When these are completely or partially replaced by metal atoms, a compound called salt is formed. ये वाली जो डेफिनेशंस है ना नवाल, आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट करके रखना है और इनको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है। Okay. अभी आप आगे एसिड सॉल्ट और बेस सॉल्ट पढ़ोगे ना, तो आपको ये डेफिनेशन क्लियर होंगी, तो आपको आगे वो वाली डेफिनेशंस भी समझ आएंगी। ठीक है। अब देखो, Yes, ma'am. कोई भी एसिड जो है वो क्या कंसिस्ट करेगा? वो कंसिस्ट करेगा ऐसे हाइड्रोजन एटम्स जो कि रिप्लेसेबल हों। सपोज आपके पास एक और एसिड है H2SO4। ठीक है। ये जो ऊपर Yes, आपके ma'am. पास दिया हुआ था ये HCl था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये मैं आपको बार बार इनके नाम ऐसे बता रही थी कि कोई नाम ले तो अब आपको पता हो कि भाई ये वाला कौन सा एसिड है। अब ये है H2SO4। देखो HCl के पास सिर्फ एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, जबकि Yes, ma'am. H2SO4 के पास कितने? दो हाइड्रोजन। एग्जैक्टली exactly। अब क्या होता है देखो, जब ये वाले हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस हो जाएंगे कंप्लीटली या पार्शली, मतलब पार्शली क्या मतलब, यहाँ पे दो है ना, इनमें से एक रिमूव हो जाए, Yes, ma'am. राइट? ठीक है। Yes, ma'am. रिप्लेस्ड बाय व्हाट? रिप्लेस्ड बाय, Metal atoms. एग्जैक्टली। यहाँ पे मेटल एटम्स कौन से हो सकते हैं आपके पास? मेटल्स जनरली कौन से थे? ग्रुप 1A के एलिमेंट्स और ग्रुप 2A के Group एलिमेंट्स ना। two. Yes, ma'am. एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो
क्या होगा कि दैट जब वो रिप्लेस हो जाएंगे तो आप क्या करोगे? अब जैसे देखो एन ए कौन सा एलिमेंट था? ग्रुप 1 एक एलिमेंट था। जब इस हाइड्रोजन की जगह इस मेटल ने ले ली तो आपके पास क्या बन गया? एक सॉल्ट बन गया। Salt. इसी तरह सोडियम के बजाय लिथियम आ जाता Yes, ma'am. तो भी आपके पास क्या हो जाता? ये हमारे पास Panza. वो आ जाता, ये सॉल्ट बन जाता। क्लियर? Yes, ma'am. MgCl2 हो जाता। तो Mg भी क्या था? Mg ग्रुप 2 का एलिमेंट था, ग्रुप 2A का। Yes, ma'am. सॉरी, लिथियम इज फ्रॉम द 1A ना, तो क्लोरीन एक लगेगा। अच्छा, क्लियर? Yes, ma'am. अब H2SO4 के बजाय क्या हो जा सकता है? NaHSO4 भी हो सकता है ना, एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हुआ। Yes, ma'am. क्लियर? या आप Na2SO4 भी हो सकता है। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन एटम्स क्या हो गए? रिप्लेस हो गए। Replace. आप ये ना नवाल, आप साथ साथ एग्जांपल्स लिखो। HCl को आप LiCl में भी कन्वर्ट कर सकते हो, MgCl2 में भी लिख सकते हो। ये जो मैं आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल्स लिखवा रही होती हूँ, वो इस वजह से होता है क्योंकि देखो सब लोगों ने बुक पढ़ी है, सबने उसमें से एग्जांपल्स निकालनी है, तो जाहिर सी बात है उसी बच्चे को ज्यादा मार्क्स मिलेंगे ना जिसने कुछ एक्स्ट्रा मेहनत की होगी, जिसके पास कुछ Yes, एक्स्ट्रा ma'am. इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपने लाजमी अपने साथ रखनी है। Okay, ma'am. ओके, इसी तरह आप H2SO4 की एग्जांपल भी साथ लिख लो कि इट इज आल्सो एन एसिड, और इसके पास कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स है? 2। अब देखो अगर मैं, Hydrogen. अब ये बहुत अच्छी एग्जांपल आपके पास आ जाती है ना, कि देखो यहाँ पे पार्शली भी रिमूव होने वाली एग्जांपल आपके पास आ गई और कंप्लीटली रिमूव होने की एग्जांपल भी आपके पास आ गई। ठीक है? Yes. और मेटल एटम्स में आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A के एलिमेंट्स, राइट? Yes, ma'am. तो आपकी Okay. डेफिनेशन क्या हो जाएगी? और इनहेंस हो जाएगी। या ब्रैकेट में आप कुछ मेटल एटम्स की एग्जांपल लिख दो, लिथियम लिख लो, सोडियम लिख दो, मैग्नीशियम लिख दो। ठीक है? Okay, क्लियर? ma'am. Yes. एनी कंफ्यूजन इन दिस डेफिनेशन राइट नाउ? No, ma'am. ओके, हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। चलो, अब ये सॉल्ट्स की डेफिनेशन आपको दी जा रही है, एक कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। चलो अब इसको रीड आउट करो। Which is a salt, hydrochloric acid, or sodium chloride? चलो बताओ। Salts are ionic compounds. The नवाल, first पहले इस part of क्वेश्चन का the आंसर करो। HCl sodium chloride is a salt. क्यों? मैम क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो एक एसिड था, फिर उसका जो हाइड्रोजन था वो रिप्लेस हो गया सोडियम के साथ, तो सोडियम के साथ रिप्लेस होके मतलब सोडियम और क्लोराइड, तो फिर इसलिए वो सॉल्ट बन गया। वेरी गुड। ओके, चलो अब इस तरफ आ जाओ। सॉल्ट्स आर, Salts are ionic compounds. The first part of the name is of the metal ion and the second part of the name is of the negative part of the acid, sodium chloride. ठीक है। अब देखो आपके पास ये जो एसिड था ना नवाल, इसके दो पार्ट्स थे। एक जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ठीक है, Yes, जिसने ma'am. इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचे, दैट वाज पार्शली नेगेटिव पार्ट। ठीक है, और दूसरा था आपके पास पार्शली पॉजिटिव पार्ट। Yes, ma'am. ठीक है, अब क्या होगा कि दैट पार्शियल पॉजिटिव पार्ट जो है वो इसका ना, वो रिप्लेस हो जाएगा बाय द मेटल एटम। ठीक है, और जो Yes, ma'am. नेगेटिव पार्ट है वो उसी तरह रहेगा। क्लियर? Yes, ma'am. इसी वजह से हमने कहा द सेकेंड पार्ट ऑफ द नेम इज ऑफ द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एसिड, द नेगेटिव पार्ट ऑफ Second द एसिड। part क्लियर? of the acid. दिस नेगेटिव पार्ट, ये देखो दोनों में कॉमन है। Yes, ma'am. तो आपने पहला सॉल्ट का जो नेम होगा उसका फर्स्ट पार्ट क्या होगा? मेटल एटम, दिस इज सोडियम। ठीक है, और सेकंड क्या है? Yes. नेगेटिव पार्ट ऑफ द एसिड, क्लोराइड। ठीक है, Yes, ma'am. अच्छा अब आ जाओ यहाँ पर कि
सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कैसे कि दैट ये आयंस कंसिस्ट करता है। ये क्या होगा कि जब ये ना हाइड्रोजन यहाँ से बच्चे रिमूव होगा ना, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यस। सारे के सारे क्लोरीन के पास फेंक जाएगा, मतलब जो इसने शेयर किए हुए थे ना। ठीक है, अब क्या हो गया, क्लोरीन के पास जो पार्शियल नेगेटिव था वो फुली नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो इसके पास एक फुली पॉजिटिव आयन जो है वो आके अटैच हो जाएगा। तो ये क्या है, आयन्स है ना, दिस इज यस मैम। नेगेटिवली चार्ज आयन, दिस इज पॉजिटिव चार्ज आयन। ठीक है, तो सॉल्ट्स क्या है, आयनिक कंपाउंड्स हैं। जब भी कहीं सॉल्ट की बात होगी तो आपको पता होना चाहिए कि सॉल्ट्स जो है वो, आपके पास जो सॉल्ट है वो क्या है, आयनिक कंपाउंड है, आयन। कोवलेंट कंपाउंड नहीं है, इसके अंदर आयन्स मौजूद होंगे। यस मैम। एम आई क्लियर? यस मैम। ओके, अब एक बात आपने और नोट करनी है, ये ट्रिक आपने नोट करके रख लेनी है कि आपके पास जितने ज्यादा यहाँ पर मेटल आइटम्स इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे ना सॉल्ट के अंदर, इसका यस मैम। मतलब जिस एलिमेंट्स, जिस एसिड से ये सॉल्ट बना है ना, उसके अंदर उतने ही ज्यादा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स थे। जैसे यहाँ पे देखो H2SO4, इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स थे ना, तो यस फाइनली मैम। जब मैं सारे हाइड्रोजन एटम्स रिमूव कर लूंगी तो जो एसिड, जो सॉल्ट बनेगा उसके अंदर उतने ही मेटल एटम्स होंगे। देखो 2 हाइड्रोजन सोडियम थे, इज बोथ। 2 सोडियम आ गए। ठीक है, यस। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो दूसरा हाइड्रोजन अभी भी पड़ा हुआ है। क्लियर? यस मैम। तो अब मुझे बताओ NaNO3, इनके अंदर से मेटल कौन सा आइटम है? सोडियम। एग्जैक्टली exactly. अब सोडियम कितने हैं यहाँ पे? एक सोडियम है। तो कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स थे ओनली एसिड वन। के अंदर? तो ये क्या बन गया, H, आगे प्लस। NO3, नॉट H। उनने पूछा ना किस एसिड से ये बना है, ये क्वेश्चन पढ़ा है आपने, विच एसिड यस। फॉर्म्स NaNO3। तो अब आप क्या लिख दोगे उसकी जगह? HNO3। क्लियर? यस मैम। अब आ जाओ जरा CaSO4 की तरफ। अच्छा ये भी मैं आपको समझाती हूँ, अभी CaSO4 की तरफ आ जाओ। यहाँ पे नवाल बच्चे क्या होता है, आपने ये भी देखना है कि दैट जो आपका एसिड ऐड हुआ है ना, वो यस मैम। वो ग्रुप 1A से है या ग्रुप 2A से है। ठीक है, अगर वो ग्रुप 1A से है ना, इसका मतलब उसका पॉजिटिव चार्ज 1 है, और हाइड्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज क्या था, 1 था। वन। यानी अगर ये एक जाएगा तो ये एक आएगा। ठीक है, यस लेकिन अगर मैम। आप कोई ऐसा सॉल्ट लेते हो, सपोज आपने मैग्नीशियम ले लिया जिसका क्या है, +2 चार्ज है, तो जब आपने वो वाला मेटल घुसाना है अपने सॉल्ट के अंदर, तो आपको +1 वाले 2 हाइड्रोजन एटम्स रिमूव करने पड़ेंगे, राइट? यस मैम। तभी ये अपनी जगह ले पाएगा ना। मैम एक बार फिर एक्सप्लेन कर दें। देखो मैं ये कह रही हूँ कि आपने के पास ना एक छोटी चेयर है, ठीक है, जिसका सिर्फ एक हैंडल बनता है। अब आपने एक यस बड़ी मैम। चेयर ला के रखनी है जिसके 2 हैंडल है उसकी जगह। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आप ये एक एक हैंडल वाली 2 चेयर्स वहां से रिमूव करके इस बड़े वाले को रखोगे ना। यस मैम। हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और जो आप नया मेटल एटम आपने सॉल्ट के अंदर घुसाना है उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्जेस है। तो आप क्या यस करोगे मैम। कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव करोगे, यानी 2 पॉजिटिव चार्जेस को रिमूव करोगे ना, तभी वो मेटल एटम आएगा यहाँ पे। यस मैम। क्लियर? यस मैम। तो यहाँ पे देखो, सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, MgSO4 में करती हूँ। ठीक है, तो Mg के ऊपर बच्चे जो पॉजिटिव, Mg जो है वो बिलोंग करता है टू ग्रुप 2A, यानी इसके ऊपर यस मैम। पॉजिटिव चार्जेस कौन से कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये मैंने आपको पहले पिछली क्लास में समझाई थी सारी चीजें, राइट? मैम। तो मैग्नीशियम के ऊपर ना +2 चार्ज आता है, और मेरे पास है H2SO4। तो आप मुझे बताओ, मैं इसको लिख सकती हूँ MgHSO4? MG। यस मैम लिख सकते हैं। नहीं नवाल, में नहीं लिख सकती, क्योंकि देखो यहाँ पे ये +2 चार्ज बनता है, ठीक है, और यहाँ पे ऑन द होल ना -2 चार्ज बनता है SO4 का।
वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी कैसे ये चार्ज बनेगा। ठीक है, अब देखो SO4 के ऊपर तो अगेन -2 चार्ज है ना, तो मैम यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज था और हाइड्रोजन के ऊपर भी +2 चार्ज, तो फिर आप क्यों नहीं लिख सकती? देखो +2 चार्ज +1 चार्ज, हम जब भी कोई आयनिक स्पीशी होती है उसके ऊपर टोटल चार्ज क्या होना चाहिए? 0, राइट। यहाँ +2 -2 कैंसल आउट हो गए, 0 बन गया, राइट। अब मैं मैग्नीशियम भी घुसा देती हूँ, +2 +1 कितने बन गए? +3। +3। यहाँ पे क्या है? -2, तो +3 -2 इज इक्वल टू +1। +1। तो इस सॉल्ट के ऊपर असूलन फिर क्या आना चाहिए? +1 चार्ज आना चाहिए, जो यस कि मैम। सॉल्ट की डेफिनेशन के खिलाफ है। सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड और हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। टोटल चार्ज क्या होता है उनके ऊपर? क्या होता है? 0 होता है। 0। तो यहाँ पे टोटल चार्ज क्या बन रहा है? पॉजिटिव बन रहा है। तो ऐसा नहीं होगा। और वो जो मैंने आपको बताया ना कि जब आपके पास जगह ही इतनी सी है तो आप इन दोनों चेयर्स को रिमूव करोगे तभी ये बड़ी वाली चेयर यहाँ पे आएगी। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप हाइड्रोजन दोनों रिमूव करोगे तो मैग्नीशियम की जगह बनेगी और देन वो +2 और -2 चार्ज बन के 0 हो जाएगा। क्लियर? यस मैम। सही तरीके से ना? यस मैम, हो गया। ओके, अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमने पहले HNO3 वाला कर लिया, अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने पूरी स्टोरी उस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समझाई है। अच्छा, आ जाओ। CaSO4 इन्होंने कहा है कि आप बताएं कि ये किससे बना है। तो CaSO4 बेटा ये होगा, अब कैल्शियम आप मुझे बताओ, कैल्शियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? ग्रुप 1A से या 2A से? पहले ये चीज फाइंड आउट करो। मैम 2A से। 2A से, तो इसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? 1 या 2? 2। 2। तो अब मुझे बताओ ये +2 है तो कितने हाइड्रोजन रिमूव होंगे? 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे। तो अब मैं लिख सकती हूँ H2 और बाकी क्या बना? SO4। तो अब आपको समझ आई कि ये कौन से एसिड से बना है CaSO4? यस मैम, सल्फ्यूरिक एसिड। वेरी गुड। ओके, नाउ वी हैव सम सॉल्ट्स। ठीक है, उनके एसिड्स के नाम और उनकी एग्जांपल्स देखो जरा। यस। नाउ लुक एट सम ऑफ दीज एग्जांपल्स, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वी हैड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हमने उसका हाइड्रोजन रिमूव करना है, एक हाइड्रोजन है उसका। ठीक है, अब ये यस देख मैम। रहे हो आप कि Na ग्रुप 1A से बिलोंग करता है, कैल्शियम भी ग्रुप 1A से बिलोंग करता है। सॉरी, ये पोटेशियम। जो कैल्शियम है वो 2A से बिलोंग करेगा। यस मैम। तो अब देखो, चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड के ऊपर तो बच्चे -1 चार्ज था ना, -1 चार्ज था, यस मैम। और कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज था। यस मैम। तो हमने बैलेंस करने के लिए क्या लिया? कैल्शियम के 2 ले लिए, -1 इंटू -1, सॉरी -1 प्लस -1, 2। -2। देखो ना, यूं हो जाएगा, ये यूं हो जाएगा, और यहाँ पे ये +2। ठीक है, तो ये टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? अगेन 0। 0। एम आई क्लियर? मैम यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन था ना, वो एक दफा था, तो वापस इस कैल्शियम कैल्शियम जो है वो ग्रुप 2A से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे 2 दफा कैल्शियम आएगा। अब देखो, इसका क्या मतलब है? आपने 2 क्लोरीन लिए, इसका मतलब 2 क्लोरीन कहाँ से आए? 2 मॉलिक्यूल्स आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूज किए। यस मैम। समझ आ गई बात की? देखो, HCl का एक मॉलिक्यूल था, HCl का दूसरा मॉलिक्यूल था। ठीक है, इन दोनों ने यस अपना मैम। अपना हाइड्रोजन दे दिया। ठीक है, और इसकी जगह कौन आ गया?
कैल्शियम +2 आ गया, और ये कैल्शियम क्या करेगा, इन दोनों क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। आप समझ आई बात? यस यस मैम। इस वजह से ये CaCl2 है। ओके मैम। ओके, नवाल समटाइम्स इतनी ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन देखो जब आप एक बुक पढ़ रहे हो ना, तो आपको इन डेप्थ उस बुक के बारे में पता होना चाहिए ना। यस मैम। ठीक है, ताकि आगे आपसे अगर कभी कोई कॉन्सेप्ट आए ना, तो आपको ये पिछली चीजें क्लियर हो। ओके, यस मैम। तो ये चीजें इंशाल्लाह आपको हेल्प आउट करेंगी। मैं आपको कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा बुक के अंदर इंशाल्लाह जो मेरी नजर से गुजरेगा और मैं आपको नहीं समझाऊंगा। ठीक है, मैं आपको लाजमी यस समझाऊंगी, बट आपने क्या करना है, आपने फिर उस पॉइंट पे मेहनत भी करनी है। यस मैम। ओके, अब बाकी ये एग्जांपल्स आप खुद कर लोगे। यस मैम, हो जाएंगे। जो नहीं समझ आएगी पूछ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगी। ओके, अच्छा, अब जरा आ जाओ यहाँ पे, न्यूट्रलाइजेशन की हेडिंग दे लो पहले। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन का बच्चे कॉन्सेप्ट जो है ना, वो रिलेट करता है टू द वर्ड न्यूट्रल के साथ। यस मैम। ठीक है, कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई ऐसा मटेरियल बने जो कि न्यूट्रल हो, ना एसिड हो ना बेस ना हो। बी। ठीक है, तो जो सॉल्ट्स जनरली होते हैं ना, वो ना एसिड होते हैं ना बेस होते हैं, लेकिन उनकी भी कुछ ऐसी किस्में हैं जो कि एसिड बन जाते हैं या सॉल्ट बन जा सॉरी बेस बन जाते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है आपके पास? आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज न्यूट्रल है, दैट इज योर वाटर। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास न्यूट्रल में आती है ना, दैट इज योर वाटर। तो हम वाटर को एक ऐसे ऑब्जेक्ट के तौर पे लेंगे जो कि न्यूट्रल है। जस्ट अ मिनट बच्चे, आपकी ना जरा मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गया, मैं इसको दोबारा कनेक्ट कर लेती हूँ। Okay, Okay, so so am I clear right now? यस मैम। अच्छा, so मैं आपको क्या कह रही थी, मैं आपको ये कह रही थी कि दैट वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो यस। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा उसमें क्या बनना चाहिए, उसमें वाटर बनना चाहिए। वाटर। क्यों न्यूट्रल? कैसे कि इसकी पीएच बच्चे 7 है। ठीक है, यस मैम। ना ये एसिडिक पीएच है ना ये बेसिक पीएच है। ओके, सो ये यहाँ पर यस ये मैम। सिचुएशन आ जाती है। ओके, चलो अब आ जाओ जरा न्यूट्रलाइजेशन की तरफ। Okay. Neutralization is the specific term used for the reaction of acids with bases. यस, अब देखो एसिड और बेसिस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे ना, दे वुड फॉर्म अ सॉल्ट एंड अ वाटर। Okay, Yes, for ma'am. example, you have an acid that is HCl, hydrochloric acid, and you have a base that is basically sodium hydroxide. ठीक है, Yes, अब क्या होगा कि दैट ये सोडियम हाइड्रोक्साइड असल में क्या करेगा, ये मेटल एटम प्रोवाइड करेगा टू द एसिड। क्लियर? और उसके okay, हाइड्रोजन को ma'am. रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेगा एंड इट विल फॉर्म अ सॉल्ट। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा इसका हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है, और इसका मेटल निकल के क्लोरीन के पास शिफ्ट हो गया और इसका बच गया हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर? तो Yes, ma'am. दो हाइड्रोजन बचे, एक ऑक्सीजन बचा, दे वुड कंबाइन टू फॉर्म अ वाटर Water. मॉलिक्यूल। Yes, ma'am. So what is it basically? It is a reaction between the hydrogen ions of the acid. इसके नीचे आप लिख लो And हाइड्रोजन hydroxide. आयन फ्रॉम द एसिड
एंड हाइड्रोक्साइड आयंस, बल्कि ये लिखा हुआ है, फ्रॉम द बेस, एंड दे वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर? Yes, ma'am. ओके। फिर आपको ये बताया गया कि दैट आप जो एक एसिड बेसिस के जो आप रिएक्शन है जनरली वो टाइट्रेशन की एग्जांपल्स में आप देखते हो, वो आप ना स्टडी करोगे अभी, उसको ज्यादा अभी उस पर जाने की जरूरत नहीं है। Yes, ma'am. अच्छा, ये आप नवाल, ये आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है? अगर आपसे नहीं होती है कि आप मुझे बताओगे, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। ओके, Okay, ये ma'am. क्वेश्चंस भी। फिर इसके साथ साथ, नहीं नहीं, हाँ इसकी तरफ आ जाओ जरा आप। पेज नंबर 37 आपको दिखाई दे रहा 37? है? यस, Yes, ma'am. 37। सम एसिड्स, ये जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, बैलेंस द फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। Yes, ma'am. आपने यहाँ पे सिंपली बैलेंसिंग करनी है, ठीक है? वो नहीं मैं आपको समझा रही, अब इसकी तरफ आ जाओ। मतलब वो मैं अभी आपको नहीं करवा रही, वो एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैंने आपको पहले करवाया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ आते तो मुझे आप बताएगा। मैं बैलेंसिंग द इक्वेशन के लिए आपको अलग से एक वीडियो, चाहे वो मेरे चैनल पे है, वो मैं आपको बता दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। या अगर आप वो मैम, नहीं समझ आप आई, उस वीडियो का लिंक शेयर कर देना। ठीक है, वो लिंक मैं आपको अभी शेयर कर देती हूँ। लेकिन अगर आपको फिर वहां से नहीं समझ आती तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए ना दोबारा से एक न्यू एग्जाम, वो बहुत पहले मैंने बनाई थी, तो वो न्यू एग्जाम्पल्स के साथ और अच्छे तरीके से मैं आपको दोबारा समझा दूंगी, या यही एग्जाम्पल्स यूज कर लूंगी। ओके, लेकिन आप पहले उसको ओके देख मैम। लीजिएगा। वो मैं इसी, जब ये वीडियो अपलोड करूंगी ना, इसी के लिंक में मैं डाल दूंगी। ओके, अच्छा, अब आ जाओ जरा इसकी तरफ, दैट सम एसिड्स फॉर्म मोर देन वन सॉल्ट्स। जल्दी। Some acids form more than one salt. For example, carbonic acid has two replaceable hydrogen atoms. Its partial neutralization forms hydrogen carbonate. On complete neutralization, it forms carbonate. देखो सिंपली क्या है, इधर जो आपका कार्बोनिक एसिड, अब ये आप नाम याद रख लो, ठीक है? Yes, ma'am. It's two. H2CO3, ठीक है? कार्बोनिक एसिड के अंदर कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम्स हैं नवाल? Two replaceable hydrogen atoms. ठीक है, तो इसकी क्या हो सकती है? पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन भी हो सकती है एंड कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन भी हो सकती है, राइट? Yes, ma'am. ठीक है। अब क्या होगा कि दैट अगर इसका एक हाइड्रोजन रिमूव होता है और उसकी जगह एक मेटल, अब ये देख रहे हो ना, दिस इज एन एसिड एंड दिस इज अ बेस। बेस का क्या काम है? सिंपली वो क्या करेगा कि एक तो वो ये कि जो नेगेटिव आयन है एसिड का, उसको मेटल प्रोवाइड कर देगा, और दूसरा क्या Yes, करेगा ma'am. कि हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा, और जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है उसके साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेगा, राइट? Yes. अच्छा, अब देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले आपने सिर्फ एक जो है वो आपने ना बेस यूज किया है, एक बेस का मॉलिक्यूल यूज किया है, और यहाँ पे दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम्स थे। तो आपने चूंकि दी एक चीज है, तो क्या बनेगा कि वो एक ही हाइड्रोजन आइटम रिमूव होगा यहाँ से। क्लियर? Yes, ma'am. तो आपके पास एक बच जाएगा। Yes, ma'am. ओके, अब क्या है, इन द नेक्स्ट रिएक्शन आपके ना दोनों आपने ज्यादा बेस दे दी, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ बेस दे दिए, तो अब क्या होगा कि दोनों हाइड्रोजन आइटम्स रिप्लेस हो जाएंगे। अच्छा, ऐसे मैंने आपको कहा था, शायद आपको मैंने पहले भी एक दफा समझाया था कि दैट CO3 वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें कार्बोनेट्स कहा जाता है, राइट? Yes, ma'am. जिनके साथ हाइड्रोजन मौजूद होगा उन्हें हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कहा जाता है। Yes, ma'am. तो ये क्या बना? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Carbonate. लिख लो इसके ऊपर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Yes, ma'am. और अब जिसका हाइड्रोजन नहीं होता, सिर्फ CO3 होता है, दैट इज नोन एज कार्बोनेट। तो दिस इज सोडियम Carbonate. कार्बोनेट, सिंपली। Yes, ma'am. ठीक है, जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं ना, बाय कार्बोनेट्स भी लिखा जाता है, सोडियम बाय कार्बोनेट। ये आपने कॉमन नेम Yes. सुना होगा, सोडियम बाय कार्बोनेट। Yes, ma'am. ठीक है, हाइड्रोजन को रिमूव करके ना उसकी जगह बाय लिख दिया जाता है, तो दिस इज सोडियम बाय कार्बोनेट। Yes, ma'am. ओके, अच्छा, अब देखो H3PO4, दिस इज योर, देखो कौन सा वाला एसिड, दिस इज योर फॉस्फोरिक एसिड। Phosphoric acid. ठीक है, अब फॉस्फोरिक एसिड के अंदर कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम्स है?
C replaceable hydrogen. तीनों के तीनों रिमूव हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपने सॉल्ट कितना दिया है, सॉरी बेस कितनी दी है। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब आपको उन्होंने एक हाइड्रोजन आइटम रिमूव करके दिया है, आपने बाकी दो भी रिमूव करके मुझे उसका आंसर लिखना है। ठीक है, Okay, ma'am. ये आपने मुझे बाकी दो सॉल्ट्स इसके जो है वो आप कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी, तो ये आपका होमवर्क है उसके लिए। Yes, ma'am. ओके, अच्छा अब आ जाओ जरा असॉल्ट। अब जरा इस डेफिनेशन को गौर से पढ़ना। अब क्या बात की जा रही है सॉल्ट की, ये जो सॉल्ट्स बन रहे हैं ना, ऐसे Yes, सॉल्ट्स, ma'am. इसको रीड आउट करो। A salt containing a replaceable hydrogen atom or formed by a partial neutralization of an acid is called acid salt, whereas a salt which is formed by the complete neutralization of an acid is called a normal salt. समझ आई बात की? Yes, ma'am. एक ऐसा सॉल्ट जो कि एक ऐसे एसिड से बना होगा जिसके सारे हाइड्रोजन नहीं रिप्लेस हुए अभी, वो कहलाएगा एसिड सॉल्ट। लेकिन वो सॉल्ट जो कि एक ऐसे एसिड से बना है जिसके सारे हाइड्रोजन रिमूव हो गए, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम्स, वो कहलाएगा नॉर्मल सॉल्ट। तो अब मुझे बताओ, सोडियम बाइकार्बोनेट इज इट अ एसिड सॉल्ट और अ नॉर्मल सॉल्ट? Acid salt. वेरी गुड। सोडियम कार्बोनेट? Normal salt. ये वाला? ये भी acid salt. सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है, गुड। अच्छा अब इधर आ जाओ जरा, a salt containing, Uh, a salt containing replaceable hydroxyl groups or formed by the partial neutralization of a polyhydroxide base is called a basic salt. समझ आई? अब एक ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन आएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? Yes, ma'am. वो बेसिक सॉल्ट कहलाएगा। क्योंकि अभी ये वाला जो सॉल्ट है ना बच्चे, वो फर्दर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करके ना ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप रिमूव करवा सकता है अपना। Yes, ma'am. अब इन्होंने आपको ये भी बताया कि ये बेसिक सॉल्ट किन से बनते हैं? पोली हाइड्रोक्सी बेसिस से बनते हैं। पोली का मतलब होता है मेनी, हाइड्रोक्सी कौन सा ग्रुप था? OH वाला ग्रुप। तो ऐसे बेसिस जिनके अंदर देखो OH ग्रुप सिर्फ एक नहीं है, एक से ज्यादा है, तो वो वाले जो सॉल्ट्स है वो कहलाते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, सॉरी ऐसे जो बेसिस कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी बेसिस। और इनके नतीजे में जो हाइड्रोक्साइड आयंस बनते हैं, सॉरी इनके नतीजे में जो सॉल्ट्स बनते हैं वो हमारे पास बनते हैं ये वाले बेसिक सॉल्ट्स बनते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं कुछ मेथड्स ऑफ मेकिंग सॉल्ट। सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड क्या है कि आप एक एसिड को रिएक्ट कर लो एक बेस के साथ, तो एक सॉल्ट और एक वाटर बन जाता है। ठीक है, जैसे आप HCl और NaOH को रिएक्ट करवाते हो ना, ठीक है, तो NaCl और H2O बनता है। अब नेक्स्ट वाला देखो, अच्छा नेक्स्ट वाले में क्या है कि एक एसिड जो है वो अब किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? बेस के साथ नहीं रिएक्ट कर रहा है, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। एसिड देखो H2SO4 है, दूसरा क्या है? मेटल ऑक्साइड है, CuO। कॉपर इज द मेटल एंड उसका ऑक्साइड ऑक्सीजन, ठीक है, वो रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। देखो एसिड के साथ असल में क्या होना चाहिए? एसिड का हाइड्रोजन रिमूव हो जाना चाहिए, ठीक है, और उसका जो नेगेटिव पार्ट है उसके साथ कोई ना कोई मेटल आ जाना चाहिए। तो अब वो मेटल कोई बेस प्रोवाइड करता है या मेटल ऑक्साइड प्रोवाइड करता है या सिंपली एक मेटल आके अटैच हो जाता है या मेटल कार्बोनेट आके अटैच हो जाता है, ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई भी चीज जो मेटल प्रोवाइड कर देगी ना एसिड को, उसके नतीजे में आपके पास एक सॉल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? मेटल ऑक्साइड है, ठीक है,
वो क्या कर देता है, अपना मेटल प्रोवाइड कर देता है टू दिस नेगेटिव पार्ट ऑफ द एसिड, और आपके पास CuSO4 बन गया। दिस इज कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ये सॉल्ट है, ठीक है। NaCl क्या था, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, अब थर्ड एग्जांपल आ जाती है आपके पास कि जिसमें यहाँ पे देखो पहले बेस थी, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड थी। अब एक और हम फोर्थ पहले उसकी तरफ शिफ्ट कर दो कि आप मेटल कार्बोनेट यूज कर लो। मेटल कार्बोनेट CO3, अभी मैंने आपको ऊपर समझाया कि कार्बोनेट कौन से होते हैं और बाइकार्बोनेट्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो एसिड अगेन रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ, जो मेटल है वो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा, सॉल्ट बनेगा। तो देखो Ca मेटल और Cl सॉल्ट, ठीक है। Cl2 कैसे बना वो आपको मैं अभी समझा चुकी हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करके वाटर बना लेंगे और बाकी बचेगा CO2, यहाँ से बचेगा। तो CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। यहाँ पे आपको ये चीज लाजमी पता होनी चाहिए, ठीक है, कि दैट जब भी किसी कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बनती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बनता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर। ये चीज आपने लाजमी नोट करनी है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स अनदर एग्जांपल, जिसमें क्या होगा कि यहाँ पे तो देखो आपने सबसे पहले क्या किया था, यहाँ पे आपने एक बेस के थ्रू एक मेटल दिया था, यहाँ पे आपने मेटल ऑक्साइड के थ्रू एक मेटल दिया था, यहाँ पे आपने मेटल कार्बोनेट के थ्रू एक मेटल दिया था। अब आप ये भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट मेटल को इंट्रोड्यूस करवा दें, ठीक है। तो आप क्या करोगे, HCl के साथ मेटल को रिएक्ट करवाओगे तो वो MgCl2 बन जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि वाटर नहीं बन रहा, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट मेटल रिएक्ट कर रहा है। कोई भी यहाँ पर OH वाला ग्रुप या CO2 CO3 वगैरह वाला ग्रुप जो है वो मौजूद नहीं है कि जिसके साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करे। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने साथ ही कंबाइन करके डायटोमिक मॉलिक्यूल बना के हाइड्रोजन गैस बना देगा। एक और मेथड है जिसमें एक सॉल्ट दूसरी सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और यहाँ पर रिप्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को आपने क्या कहना है, इस रिएक्शन को आपने रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहना है, जिसमें दो सॉल्ट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और उनके जो आयंस होते हैं वो रिप्लेस होते हैं। देखिए AgNO3 रिएक्ट कर रहा है विद NaCl, यहाँ पर क्या होंगे, इनके मेटल्स रिप्लेस हो जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर ना NO3 के साथ Na आके रिएक्ट कर देगा, तो देखिए NaNO3 बन गया, और ये वाला जो Ag है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द सेकंड क्लोराइड वाले ग्रुप के पास, ठीक है। तो यूं क्या हो गया कि आपके पास ना रिप्लेस हो गए ये सारे के सारे आयंस, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस रिप्लेस हो गए, तो ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स यूजेस ऑफ सॉल्ट, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही है। अच्छा, मेथड्स ऑफ मेकिंग सॉल्ट आपको ये आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह आपसे एसिडिक सॉल्ट कौन से होते हैं, बेस सॉल्ट कौन से होते हैं, न्यूट्रल नॉर्मल सॉल्ट्स कौन से होते हैं, ये आपको आते हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, ये आपने करने हैं, लाजमी इनको प्रैक्टिस करना है। फिर इसी तरह आपको एग्जांपल दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा एसिड सॉल्ट बता दे, बेसिक सॉल्ट बता दे, नॉर्मल सॉल्ट बता दे, वो कौन से, तो वो भी आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द यूजेस ऑफ सॉल्ट। देखो, फूड प्रिजर्वेशन कीप्स फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग एंड अलाउज इट टू बी स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। एशियन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग इंक्लूड ड्राइंग फ्रूट्स and vegetables, salting and boiling, etc. Today methods of preserving food also include the addition of the preservatives. These are, अच्छा देखो, पहले ज़माने में क्या होता था कि जब आप खाना वगैरह स्टोर करते थे, सपोज मीट वेजिटेबल्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह जो आप स्टोर करते थे, तो आप क्या करते थे, उनको ड्राई कर देते थे, उनको बॉईल कर देते थे, उनके अंदर क्या करते थे, नमक वगैरह इंट्रोड्यूस करवा देते थे। तो क्या हो जाता था, वो स्टोरेज जैसे जो ये है, हमने देखा होगा खुश्क खुबानियाँ, वो क्या होती है कि दैट जो खुबानी होती है उसको क्या कर लिया जाता है, उसको सन ड्राई कर लिया जाता है, उसको धूप के अंदर रख के सुखा दिया जाता है, तो उसके अंदर से वाटर कंटेंट रिमूव हो जाता है और वो जो खुबानी हो जाती है वो आपके पास ड्राइड फॉर्म में आपके पास स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो यूं क्या होता है कि दैट आप जो है वो अब इस फ्रूट को ना मतलब लाइक स्टोर कर सकते हो ड्राई करके, ठीक है। लेकिन अब जो आजकल के मेथड्स होते हैं उनमें क्या करते हैं कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए हम प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब प्रिजर्वेटिव्स क्या है, दीज आर द इनहिबिटर्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस दैट कॉज फूड टू स्पॉइल। अब क्या करते हैं कि दैट ये जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं
जैसे आप अचार में ऑयल वगैरह डालते हो, मसाले वगैरह डालते हो, वो क्या है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो कि क्या कर देते हैं, अचार के अंदर जो आपने चीजें यूज की है ना, सब्जियां सपोज यूज की हैं, आम वगैरह यूज किया, उनको क्या कर देता है, उनके ऊपर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होने देता, उनके ऊपर कोई ऐसा फिजिकल रिएक्शन नहीं होने देता जिसकी वजह से वो खराब हो जाए। ठीक है, मेनी फूड्स आर ग्रोन और प्रोड्यूस्ड इन वन लोकेशन, देन दे सेंट अक्रॉस द कंट्री or even overseas. Without preservatives, these foods would spoil long before they reach their destination. Many salts, such as sulfides and benzoates, are being used in foods for thousands of years. अब आप देख लो कौन से salts use किए जा रहे हैं as preservatives, sulfides and benzoates. ठीक है, इनका नाम आपने याद कर लेना। देखो पहले जमाने में क्या होता था, हर घर में जो है वो फूड को या सपोज मीट को ऐसे प्रिजर्व किया जाता था। ठीक है, तो लोगों को इतनी जरूरत नहीं होती थी कि वो खाना इधर से उधर भेजें। लेकिन अब क्या है कि सपोज आम जो है वो एक कंट्री में अच्छे ग्रो हो रहे हैं, दूसरी कंट्री में ग्रो ही नहीं हो रहे, तो यहाँ से क्या होंगे, उधर एक्सपोर्ट होंगे। अब क्या हो सकते हैं, अगर आम वो पके हुए आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, रास्ते में खराब हो गए, गल सड़ गए, क्या फायदा उनको एक्सपोर्ट करने का। ठीक है, तो क्या होगा कि आप कुछ प्रिजर्वेटिव्स वगैरह के अंदर उनको स्टोर कर लेते हो। ठीक है, एंड देन उनको ट्रांसफर करते हो फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, और यूं आपका जो खाना है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है। इस टॉपिक के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। सो कि आपको सब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे। कोई चीज़ जो नहीं समझ आई वो पूछ सकते हैं। एंड दूसरा ये कि ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने। कोई चीज़ जो इन क्वेश्चन में नहीं समझ आती वो भी हम जो है वो एक दफ़ा डिटेल में देख लेंगे, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ आपका ये वाला जो चैप्टर है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर 10, वो कंप्लीट हो चुका है।